इंग्लैंड को चाहिए 399 399 रन इंग्लैंड को चेस करना है। अभी तक का बेसबॉल का असल इम्तिहान अब होगा। चौथी इनिंग्स में 400। पुत्र अपनी अम्मी की पिच पे खेल रहे हो, चौथी इनिंग्स में नहीं बनेगा, लिख कर दे रहा हूं नहीं बनेगा। इंडिया ने पूरी तरह से इंग्लैंड को काबू के अंदर कर लिया। पिछले टेस्ट मैच में जो गलतियां हुई थी इस दफा नहीं हो रही। दोनों इनिंग्स के अंदर 2-2 100 आए हैं। जी हां, शुभमन गिल की शानदार किस्म की बल्लेबाजी। इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी। इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए, अकेला खड़ा हो गया। क्योंकि पिछली इनिंग्स में ये जसप्रीत जायसवाल ने घंटा बजाया, फिर बॉलिंग में जो है जसप्रीत बुमराह ने बजाई इनकी, और अब बैटिंग में दूसरी इनिंग्स में जहां कोई नहीं चला वहां चला, सबका चला, तो भाई शुभमन गिल चला। उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना। अगर इंग्लैंड ना होती, कोई और टीम होती, तो हम ये श्योरिटी से कह सकते थे कि इंडिया ये वाला टेस्ट मैच जीत गया, क्योंकि ये इंग्लैंड है, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड ने इससे पहले चेस किए हुए हैं। इंग्लैंड फेमस इस चीज से हुआ था कि जब वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े टारगेट को चेस कर रहा था। इसे कहते हैं घंटा बजाना। और बेटा फिर उसने जो लंबे लंबे पेले है ना, इनको ये छनकना भी बजाया उसने साथ, ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। चाहे वो एंडरसन हो, हार्टली हो, रेहान अहमद हो, बशीर हो, हर एक को उसने पेला है, हर एक को रख रख के पेला। और इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मुझे लगता है आ चुकी हुई है। और इंग्लैंड का इस वजह से कहता है ना बुरा हाल है। मेरे बोबजी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए। बाबर आजम तो रन करता है ना, पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं। इंडिया को जरूरत थी, शुभमन गिल ने आज रन किए हैं। जहां कोई नहीं चला वहां गिल चला। और कहते ना ये गिल का मामला है, उसने पकड़ के घुसा दिया, डंडा दे दिया अंदर इंग्लैंड के अंदर डंडा दे दिया। वेल डन ऑन शुभमन गिल के शुभमन गिल ने जिस तरह अपनी ही डीमन से यहां फाइट की, पहले बिल्ड किया, पहले सरवाइव किया, फिर उसके बाद बिल्ड किया, फिर उसके बाद डोमिनेट किया। अनलकी हो गया, 104 के ऊपर उसका विकेट चला गया। क्या इंग्लैंड अगेन रिकॉर्ड बनाएगी? 399 इज द फिगर। ये टारगेट चेस करना इंडिया के अगेंस्ट, स्पिनर्स के अगेंस्ट। आपने अगर एक चीज नोट की हो तो पिछले 2 घंटों से जो बॉल है वो स्पिन ज्यादा कर रहा है। 400 तक टारगेट ले गए हो, 400 तक टारगेट ले गए हो। चौथी इनिंग्स में 400 टारगेट चेज नहीं की। घंटा बजाया इंग्लैंड का घंटा, इसे कहते हैं घंटा बजाना। और बेटा फिर उसने जो लंबे लंबे पेले है ना, इनको ये छनकना भी बजाया उसने साथ, ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जितने भी बैठ के पेला प्ले कर रहे थे ना, घुसा दिया उन सब के अंदर, उन सब के अंदर घुसा दिया। देखो मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन। आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे बोबजी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए। बाबर आजम तो रन करता है ना, पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं। इंडिया को जरूरत थी, शुभमन गिल ने आज रन किए हैं। जहां कोई नहीं चला वहां गिल चला। और कहते ना ये गिल का मामला है, उसने पकड़ के घुसा दिया, डंडा दे दिया अंदर इंग्लैंड के अंदर डंडा दे दिया। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग के अंदर भी अगेन इंडिया टीम ने पहली बैटिंग की और 399 रन की बड़ी लीड स्कोर बोर्ड पे दर्ज करवा दी। इतनी बड़ी लीड है जिसको पूरा करना इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा। शोएब अख्तर का कहना है कि आज के मैच में जिस तरह बहुत बड़ी अनहोनियां हुई, आगाज में यशवी जायसवाल की विकेट जल्दी गिर गई। इस जल्दी विकेट गिरने के बाद इंडिया टीम पे प्रेशर आया। उसके बाद रोहित शर्मा भी आउट हो गए। रोहित शर्मा के जाने के बाद सारा प्रेशर बल्लेबाज शुभमन गिल पर आ गया और शुभमन गिल ने अपने नाजुक कंधों पर टीम की कमान संभाली और तब तक ग्रीस पर डटे रहे जब तक रिकॉर्ड टारगेट एस्टिमेटेड लीड बोर्ड पर दर्ज नहीं करवा दी। शायद अफरीदी कहना था कि आज के मैच में शुभमन गिल ने जो क्लासी इनिंग खेली है, ये क्लासी इनिंग बहुत कम देखने को मिलती है कि ऐसे मौके पर जिस वक्त बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हो जाए और एक नया खिलाड़ी या अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले और बखूबी उस जिम्मेदारी को सारी अंजाम दे। पाकिस्तानी मीडिया का वजीर कहना था कि आज के मैच में शुभमन गिल ने जैसी जारहाना और फातिहाना पारी खेली है, इससे सिर्फ ये लग रहा था कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल 100% है। क्योंकि अगर बंदा न्यू खिलाड़ी हो, उसके साथ कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी ना भी खेल रहा हो, क्योंकि अगर वो देखता है कि मेरे से आगे जो आने वाले बड़े मंजे हुए प्लेयर आउट हो चुके हैं तो वो भी जरा खौफ का शिकार होता है। लेकिन शुभमन गिल की ये खासियत है कि उन्होंने अपने ऊपर खौफ को हावी नहीं होने दिया, खौफ को अपने नीचे दबा लिया और तब तक इस पर डटे रहे जब तक उन टीम को उनकी जरूरत थी। आज के मैच में शुभमन गिल ने यह बात साबित कर दी कि चाहे टीम किसी भी हाल में हो, इंडिया टीम को सपोर्ट करने वाला हर मौके पर खड़ा रहेगा। पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि इंडिया के पास बैटिंग बॉलिंग हर फील्ड में कोई ना कोई ऐसा बंदा मौजूद जरूर है जो हर मौके पर उनको सपोर्ट करता है। कभी कभी बॉलिंग के अंदर कोई बॉलिंग ना चले तो एशमी का सपोर्ट करते हैं। अगर एशमी फ्लॉप होते जडेजा खड़े हैं, जडेजा के बाद मोहम्मद सिराज हैं, शामी और बुमराह। अगर बैटिंग की बात करते हैं सबसे पहले टॉप पर स्कोर करते हैं रोहित शर्मा ने कर पाए तो यशवी जायसवाल सर कर पाए तो अक्षर पटेल ना कर पाए तो शुभमन गिल तो ऑलरेडी मौजूद है।
क्या बेसबॉल, क्या बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम की टीम इंग्लैंड इस टारगेट को चेस कर लेगी। अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है और असल इम्तिहान शुरू होगा इंडियन बॉलर का, क्योंकि जो बल्लेबाजों ने करना था वो कर लिया। आपने एक चीज देखनी पड़ेगी, जायसवाल ने पहली इनिंग्स के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, बाकी फ्लॉप। इस इनिंग्स के अंदर गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, बाकी फ्लॉप। अक्षर पटेल ने थोड़े अच्छे रन किए। तो ये जो बाकी फ्लॉप वाला काम है ना, ये अच्छा नहीं है। हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कोई साथ नहीं दे रहा, कोई और साथ नहीं दे रहा और टेल भी रन नहीं कर रही, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। वैसे देखा जाए, दोबारा कहूंगा, इंडिया का टारगेट बड़ा अच्छा है, 399 बड़े ज्यादा रन हैं। ये जो सब कहते हैं कोई कम रन नहीं है, लेकिन सवाल ये आता है कि सामने वाली टीम है इंग्लैंड, दी माइटी इंग्लैंड, जो कि फेमस है चेस के लिए। तो अब ये मुझे भी लगता है उनके लिए आसान नहीं होने वाला। या तो ये जो बेसबॉल है ये बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी, 150 या 180 के अंदर इन्होंने आउट हो जाना, या तो ये टारगेट के करीब चले जाएंगे। अब होगा क्या ये देखना बाकी है। अभी पिछली इनिंग्स में भी कहा था, बार बार कहा था, आप लोग हर दफा पूछ रहे थे शुभमन गिल, मैंने कहा ही इज अ गुड इनफ बैटर, ही इज अ कैपेबल बैटर। अफसोस हो रहा है कि अगर रन्स नहीं आ रहे पिछली 10-12 इनिंग्स के अंदर, तो वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना उस लड़के के पास टैलेंट है, ना उस लड़के के पास स्किल है, उसके पास टैलेंट भी है, उसके पास स्किल भी मौजूद है। लेकिन कभी कभार जब आप अर्ली अपनी करियर के फेज के अंदर होते हैं, आपका जो फोकस होता है वो डिटोरिएट हो जाता है। लेकिन वेल डन ऑन शुभमन गिल, शुभमन गिल ने जिस तरह अपनी ही डीमन से यहां फाइट की, पहले बिल्ड किया, पहले सरवाइव किया, फिर उसके बाद बिल्ड किया, फिर उसके बाद डोमिनेट किया। अनलकी हो गया, 104 के ऊपर उसका विकेट चला गया, लेकिन हाउ ही वाज स्ट्रोकिंग द शॉट्स व्हेन ही एक्चुअली गॉट द कॉन्फिडेंस, ही वुड हैव प्लेड अ बिग इनिंग्स हियर। लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन ये 100 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे शुभमन गिल के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया को भी स्पॉट ऑफ बॉलर हो चुका था। जिमी एंडरसन ने आज एक दफा फिर बताया कि भाई साहब, आई एम स्टिल गुड इनफ बॉलर, इस उम्र में भी आई एम स्टिल वेरी कंपेटिटिव। रेड बॉल फॉर्मेट के अंदर मैं एक ही फॉर्मेट खेलता हूं, तो यहां मेरा बड़ा कमांड है। शुभमन गिल ने जब रन कर दिए तो बाकियों ने क्या किया, केएस भारत क्यों नहीं रन कर पाए, क्यों उन्होंने ज्यादा रन नहीं किए। इसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर का सवाल आता है, अश्विन पे भी सवाल आता है, क्योंकि अश्विन एक अच्छा खासा बल्लेबाज है। अश्विन जिसको कहते हैं ना और ज्यादा लंबा खेल सकते थे, अश्विन को साथ भी नहीं किसी ने दिया। अश्विन का जिसको कहते हैं कोई साथ भी नहीं खड़ा हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सवाल तो बड़े सारे हैं, बट आप अगर फिगर देखेंगे तो फिगर तो इंडिया की अच्छी है। ये फिगर तो आप कह सकते हैं कि काफी अच्छी फिगर है, ये काफी ज्यादा रन इन्होंने स्कोर कर दिए। कोलैप्स हुआ है शुभमन गिल के आउट होने के बाद, एकदम से कोलैप्स हुआ है। इंग्लैंड जो है वो इसको जिसको कहते हैं ना खुश गया है, वो खुश इसलिए गया है क्योंकि साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये है कि 400 नहीं है, 399 का टारगेट है।